इंडिया की कैंपेन स्टार्ट होती है। इंडिया इज अगेन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, वन ऑफ द कंटेंडर्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप, एंड दे आर अप अगेंस्ट आयरलैंड, जिन्होंने, आपको याद होगा, अभी पाकिस्तान को एक मैच हराया भी है। आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान की सीरीज हुई थी, पहला मैच आयरलैंड पाकिस्तान को हरा दिया था। बट व्हेन यू टॉक अबाउट इंडिया एज अ साइड, मिसबा, यू कैन नेवर अगेन वन ऑफ दोस टीम, जब मैं इंग्लैंड की बात करी थी, यू कैन नेवर रियली रूल देम आउट। इंडिया को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऐसे तगड़े प्लेयर्स लेकर आते हैं, चाहे वो स्पिनर्स हो गए या उनके बैट्समैन, तो आपको पता ही है दुनिया में ही उनका नाम है उस तरह से। सो always a very very strong team, and is always going to be extremely strong in this tournament. तो इंडिया को सब फाइनलिस्ट भी कंसीडर कर रहे हैं, इवन कोई ऐसा नहीं है जो इंडिया को सेमीफाइनल ना खिला रहा हो पेपर के ऊपर, आपको बैड लक हो जाए। लेकिन किसी के पास से अब तक ये बयान नहीं आ रहा है कि इंडिया आयरलैंड को क्रश कर देगी, इंडिया वन साइडेड। क्यों? क्योंकि इस वर्ल्ड कप में सब टीमें T20 खेलने की तैयारी की हुई है और ये T20 खेलना बखूबी जानते हैं। वकार जुनूस को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया जो है अपसेट हो जाएगा आयरलैंड के हाथों। उन्होंने बड़ी वार्निंग दे दी, उन्होंने कहा इंडिया जरा बच के है, और उन्हें पाकिस्तान USA का डर नहीं है, बाकी टीमों का डर नहीं था। ये मुझे लगता है कि इंडिया का थोड़ा सा जो है ना, देखिए, इंडिया एक प्रोफेशनल टीम है। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया इज अ प्रोफेशनल टीम। उनको पता है कि जो हमारे मुकाबले में टीम आ रही है ना, वो भी मतलब उसको दे कैन नॉट टेक देम लाइट। ये जो है ना, ये मेरे ख्याल में हमारे विकी भाई को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। कि जो सबसे जो अच्छी चीज़ है, एक तो सारे कंपोनेंट पूरे हैं उनके, और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है उनकी, चाहे बॉलिंग की बात लें चाहे उनकी बैटिंग की बात लें, वो हर किस्म की क्रिकेट के प्लेयर हैं, हर फॉर्मेट के प्लेयर हैं। अगर बुमराह की बात करें तो वो तीनों फॉर्मेट्स, कोई भी फॉर्मेट खिलाएंगे, वो टॉप क्लास बॉलर है। जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत का पहला T20 इंटरनेशनल है आयरलैंड के खिलाफ, और हम सब जानते हैं आयरलैंड ने पास्ट में काफ़ी अपसेट किए हुए हैं। रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि वो आयरलैंड को हल्के में लेने वाले नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया, यूट्यूबर्स और एक्स क्रिकेटर्स क्या राय रखते हैं भारत और आयरलैंड के खिलाफ होने वाले इस मैच में, आज हम यही बात इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। When you talk about India as a side, मिसबा, you can never again one of those teams, जब मैं इंग्लैंड की बात करी थी, you can never really rule them out. इंडिया को भी आप रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऐसे तगड़े प्लेयर्स लेकर आते हैं, चाहे वो स्पिनर्स हो गए या उनके बैट्समैन, तो आपको पता ही है दुनिया में ही उनका नाम है उस तरह से। सो always a very very strong team, and is going to be extremely strong in this tournament. बिल्कुल, आई थिंक कि जो सबसे जो अच्छी चीज़ है, एक तो सारे कंपोनेंट पूरे हैं उनके, और दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है उनकी, चाहे बॉलिंग की बात लें चाहे उनकी बैटिंग की बात लें, वो हर किस्म की क्रिकेट के प्लेयर हैं, हर फॉर्मेट के प्लेयर हैं। अगर बुमराह की बात करें तो वो तीनों फॉर्मेट्स, कोई भी फॉर्मेट खिलाएंगे, वो टॉप क्लास बॉलर है। सिराज, उन्होंने भी अपने आप को मनवाया, वाइट बॉल हो, रेड बॉल हो, जैसा भी फॉर्मेट हो, वो सारा कुछ उनको पता है कि नया बॉल कैसे करना है, बाद में बीच के ओवर कैसे करने, एंड के ओवर कैसे करने। इसी तरह अर्शदीप सिंह है, वो बड़ी ज़बरदस्त एक बॉलिंग जो लेफ्ट आर्मर की एक हमेशा से उनके पास रही है। ज़हीर खान थे, फिर उसके बाद इरफान पठान आया, अब ये हैं, और ये इनकी पेस भी ठीक है। इसी तरह बैटिंग में चले जाएं तो उनके जो लीडिंग उनके प्लेयर हैं, जिन पे उनकी बहुत ज़्यादा रिलायंस है, वो हर फॉर्मेट में आपको नज़र आएगा। रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, उनको पता है जैसी मर्जी कंडीशन आ जाए, शॉर्ट बॉल है, अगर फुलर बॉल है, रिवर्स हो रहा है, स्पिन है, उसको अच्छा खेलते हैं। तो यही वो चीज़ें हैं कि जो उनको ऑलराउंडर्स अगर देखें तो टॉप क्लास ऑलराउंडर, स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा उनके पास है, जो बैटिंग में भी करते हैं, फील्डर टॉप क्लास है, लेफ्ट आर्म स्पिन, फिर उनके पास हार्दिक पांड्या है। तो कोई कंपोनेंट ऐसा है नहीं जो मिसिंग है उस टीम में, और बड़ी क्लिनिकल गेम खेलते हैं, डिसिप्लिन भी पूरा है उनका हर चीज़ का, बॉलिंग बैटिंग का। सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि कंट्रोल्ड गेम नज़र आती है उनकी परफॉर्मेंस में। एक जो इस फॉर्मेट का जो एक वहम होता है ना, वो रोहित शर्मा ने भी बताया अपने रिव्यू में आज। उन्होंने कहा कि यार हमें पता है कि आयरलैंड की क्रिकेट टीम जो है, वो जो प्लेयर्स हैं, वो कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने दुनिया भर की लीग्स में जाते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए कोई बहुत ही आसान टारगेट होगा कि हम आसानी से कर लेंगे।
मैच बड़ा चैलेंजिंग होगा। उन्होंने आयरलैंड के साथ मैच को बड़ा हल्का नहीं लिया है। फिर मैंने चेक किया कि यार रोहित शर्मा आखिर जब ये बात कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं है शायद कि ये 51 मैचेस में से 41 मैचेस जिता चुके हैं इंडिया को, यानी कि इनका जो एवरेज मेरे हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ओवर 73-74 आ रहा है, तकरीबन उनका ये एवरेज आ रहा है। तो एक ऐसा कप्तान, वो तो चाहे तो खुल के बोल सकता है, मगर उसने फॉर्मेट को मद्देनजर रखते हुए कहा कि मेरे स्पिनर इनके मैच में अहम होंगे। और दूसरा, उसने ये भी बताया कि जडेजा और अक्षर इस गेम को खेल रहे हैं, ये भी बता दूं मैं, ये भी यहाँ तक इवन शिवम दुबे तक का बोल के चले गए कि वो भी प्लेइंग 11 का कल हिस्सा होंगे। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब कप्तान के पास से बात आती है ना, तो उसमें कोई एक लॉजिक होनी चाहिए जिससे फैन जो है ना उनका, वो ये समझ सके कि यार आपके आने वाले मैचेस में आपके फोकस है क्या। इधर दूसरी तरफ आ जाए तो यहाँ तो रोना धोना ही मचा हुआ है, यहाँ तो ये नहीं तय कर पा रहा आदमी। अगर अकेला स्टर्लिंग खड़ा हो जाए ना तो वो गेम चेंज कर सकता है, और उसके पास इतना तजुर्बा है। ठीक है, पॉल स्टर्लिंग कोई आम प्लेयर नहीं है, वो टन्स ऑफ एक्सपीरियंस है और बड़ा निडर है, बड़ा दलेर है। ये अलग बात कि कंडीशंस चाहे पावर हिटर्स को सूट ही ना करे, यहाँ पे कंडीशंस पता किसको सूट करती हैं? जो प्रॉपर क्रिकेट खेलने वाले हैं, कोहली टाइप के प्लेयर जो सुकून से, मतलब अगर एक चीज़ ना चले तो वो दूसरे शैल में चले जाएं, वो कहें भाई बॉल को मैरिट पे खेलना है। ठीक है, यहाँ उनको सपोर्ट करती है सिचुएशन। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि भाई इंडिया बच्चा नहीं है, उनको पता है कि इस टीम ने बड़े बड़ों को अपसेट किया हुआ, इंग्लैंड को भी शिकस्त दी हुई है आयरलैंड ने, तो ये ऐसी टीम नहीं है कि जिसको आप इजी लें। तो मेरे ख्याल में उनको अपनी जो है ना वो टिप्पणी हमारे वकार यूनुस साहब को अपने पास रखनी चाहिए थी। पाकिस्तान को अमेरिका शिकस्त दे सकता है जी, क्यों नहीं दे सकता? दे सकता है। पाकिस्तान को तो दुनिया की कोई टीम भी शिकस्त दे सकती है। हमने तो ये अपने प्रीवियस उसमें रिकॉर्ड में साबित किया है कि हमें भाई जो टीम नहीं चल रही वो आके हमें शिकस्त दे देती है। जो दुनिया का प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है वो पाकिस्तान के खिलाफ आके फॉर्म में आ जाता है। मैंने तो यही देखा है कि हम तो मददगार हैं भाई, कि अगर तुमको आईसीसी की मेंबरशिप चाहिए, फुल मेंबरशिप, तो बांग्लादेश हो तो आओ, हमसे जीतो तो फुल मेंबर बन जाओ, टेस्ट तुम्हें स्टेटस मिल जाए, सब कुछ। तो हम तो तैयार हैं भाई सबको हेल्प करने के लिए, क्या पता हम अमेरिका के ऊपर भी मेहरबान हो जाएं।